आइए आज के वचन की तरफ चलेंगे। आज हमारा विषय है विश्वास। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? हमारा विश्वास मसीह के वचन को सुनने से और मसीह के वचनों को सुनाने से आता है। खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं तो हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाता है। आइए हम एक वचन निकालेंगे, मरकुस 4 अध्याय उसका 24 वचन। परमेश्वर का कलाम इस टाइप से कह रहा है, फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो, क्या सुनते हो? फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा और आपको अधिक दिया जाएगा। यहां लिखा है कि चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो? विश्वास कैसे आता है? विश्वास परमेश्वर का कैसे आता है? मसीह का वचन सुनने से। और अविश्वास मसीह के वचन से ज्यादा किसी अविश्वासी की वचनों को, बातों को सुनने से। आज हम किसकी सुनते हैं? कई बार खुदा के लोगों, हम संसार के लोगों के पास बैठ जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि हम वहां कुछ नहीं बोलते हैं। खुदा के लोगों, जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे अंदर चला जाता है, वही तुम बोलते हो। इसलिए खुदा के लोगों, हम आज सुन क्या रहे हैं? हम किसकी सुन रहे हैं? हम परमेश्वर की सुन रहे हैं कि संसार के लोगों की सुन रहे हैं? खुदा के लोगों, हम जब किसी संसार की बातों को सुनते हैं, किसी की चुगली सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर जा रहा होता है। इसलिए खुदा के लोगों, हम संसार की बातों पे ज्यादा मन न लगाएं। हमारा ध्यान परमेश्वर की वचनों की ओर रहे, जिससे कि हमारा वचन परमेश्वर का हमारे अंदर रहे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो? सुनना बड़े ध्यान से है कि इस संसार में जब पाप आया तो सुनने के द्वारा आया। इस संसार में जब पाप आया तो सुनने के द्वारा आया। इसलिए खुदा के लोगों, हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उस पर विश्वास करना है। विश्वास परमेश्वर के वचनों के द्वारा आता है। जब हव्वा ने परमेश्वर की वचनों को की तरफ कम ध्यान लगाया, परमेश्वर के वचनों को कम सुना, परमेश्वर के वचनों की ओर कम ध्यान लगाया और शैतान की बातों को ज्यादा तवज्जो दिया और उसकी सुना, तो पाप हवा के अंदर चला गया। तो खुदा के लोगों, ये सबसे पहले पाप की शुरुआत वहां से हुई, क्योंकि शैतान ने हवा से कहा, ये हवा मेरी बात को सुन। उस क्षण हवा ने बोल गई कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा? परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना। लेकिन हवा ने परमेश्वर की बातों को, वचनों को कम ध्यान दिया और शैतान की बातों की ओर ज्यादा ध्यान दिया और उसके कहने पे आ गई और वो फल को खा गई। इसलिए उसके अंदर पाप समा गया। खुदा के लोगों, जब हम संसार की बातों को, संसार के लोगों के पास बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो आपको ये लगता है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे अंदर जाता है, वही तुम बोलते हो। एक विश्वासी की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है खुदा के लोगों, लेकिन क्या अविश्वासी की बातों से कोई चंगा हो सकता है? नहीं। अगर किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो उसको अंदर विश्वास कम है।
विश्वास जगाने की जरूरत है, परमेश्वर से बातें करने की जरूरत है। आज जो हमारे आपके जीवन में हो रहा है, चल रहा है, बीत रहा है, ये सब जो हम सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो आंखों से देखते हैं, जो मन में हमारे आता है, परमेश्वर उसी के अनुसार प्रतिफल देता है। अगर हमारे जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन में अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो परेशानियां कहां से आई, वह परेशानियां कैसे अंदर गई? परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। क्या हम परमेश्वर की बातों को सुना? क्या परमेश्वर की वचनों को सुना? खुदा के लोगों, हम जब परमेश्वर की बातों को नहीं ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते हैं और संसार की बातों को सुनते हैं, तो आप अविश्वासी हो जाते हैं। इसलिए खुदा के लोगों, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। इसलिए खुदा के लोगों, विश्वास सबसे बड़ी बात है। विश्वास, जब आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हमारा विश्वास कहाँ पे लगा हुआ है? प्रभु और शैतान। आज हमारे कान कहाँ लगे हैं? प्रभु की ओर लगे हैं कि शैतान की ओर लगे हैं? ये हमें परखने की जरूरत है। खुदा के लोगों, ये परखने की जरूरत है, हमारा ध्यान कहाँ है? हम किसकी सुन रहे हैं? हम प्रभु की सुन रहे हैं कि शैतान की सुन रहे हैं? हम विश्वास की ओर परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें। इससे हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाएगा। खुदा के लोगों, क्योंकि सुनने से ही विश्वास और अविश्वास हमारे अंदर आता है। कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर से ज्यादा किसी के और सुनता है, तो उसके अंदर वो चीज आ जाती है और वो मनुष्य के लिए फंदा हो जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, हमें परमेश्वर के वचनों को अंदर लेना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा जीवन निरंतर परमेश्वर में बना रहेगा। परमेश्वर कहता, तू मुझ में बना रह, मैं तुझ में बना रहूंगा। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो विश्वास हमारे अंदर बना रहेगा। जब परमेश्वर में नहीं रहोगे तो उसमें शैतान बना रहेगा। तो खुदा के लोगों, आप किसके साथ चलना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं कि शैतान के साथ चलना चाहते हैं? अगर परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों को सुनें और परमेश्वर के वचनों को प्रचार करें, जिसके द्वारा विश्वास बढ़ता जाएगा। विश्वास, आज हम संसार के लोगों के साथ बैठ के उनकी बातें क्यों सुनते हैं? उनकी चर्चा क्यों सुनते हैं? उनकी चुगलियां क्यों सुनते हैं? खुदा के लोगों, जब हम संसार के लोगों की बातों को सुनना बंद कर देंगे और परमेश्वर की बातों को, वचनों को सुनेंगे और उन वचनों को हृदय की पटिया में लिख लेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करेगा। तो आइए देखेंगे, शैतान ने परमेश्वर की परीक्षा ली तो परमेश्वर ने कैसे उत्तर दिया। खुदा के लोगों, परमेश्वर को भी शैतान ने परीक्षा लिया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। वचन 4 अध्याय 3 और 4 वचन है। खुदा का कलाम इस तरह से कह रहा है, तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। खुदा के लोगों, तब उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर कि एक एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। खुदा के लोगों, यहां यीशु मसीह ने शैतान की सुना तो, लेकिन उसको उत्तर दिया, उसे उत्तर दिया, क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह को अपने पिता पे विश्वास था, इसलिए उसको उत्तर दिया कि हर वचन से, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा।
खुदा के लोगों, आज अगर हमारे प्रार्थना के द्वारा एक रोगी जिंदा हो जाता है तो आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है। शैतान अगर भागता है तो आपके विश्वास को जानता है कि परमेश्वर इसके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। अगर प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है, अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा तो आप कभी भी गलत चीजों को अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपके विश्वास को, परमेश्वर के विश्वास को शैतान जानता है। शैतान जानता है कि परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर काम कर रही है और आप उसका जब जवाब देंगे तो आपके विश्वास की आत्मा को सुन करके शैतान वहां से भाग निकलेगा, वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि आपके विश्वास को शैतान जानता है, वो टिक नहीं सकता। इसलिए खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और वचनों पे सुनाओ और प्रचार करो और विश्वास निरंतर बढ़ता जाएगा। परमेश्वर हमारा महान है। आइए हमारे साथ खोलिए, वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती 12 अध्याय 34 और 35 और 36 वचन परमेश्वर का कलाम इस तरफ से कह रहा है, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन के अंदर होता है वही हमारी जुबान पे आता है। भला मनुष्य भले मन के भंडार से भली भांति बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली भांति बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। खुदा के लोगों, जो तुम सुनते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम पढ़ते हो, वो तुम्हारे अंदर रहता है, वही तुम बोलते हो। अधिक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे भंडार में है, जो तुम्हारे अंदर है, वही तुम बोलोगे, वही तुम करोगे। इसलिए खुदा के लोगों, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वो एक बात का लेखा देगा, एक एक बात का लेखा देगा। खुदा के लोगों, विश्वास, हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? हमको वचनों पे चलना है और वचनों को सुनाना है और प्रचार प्रसार में निरंतर लगे रहना है। हमें संसार की बातों को न सुनना है, ना उनके पास बैठना है। और अगर बैठना है तो अपनी बातों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करना है, जिससे उनके अंदर जो शैतान होगा वो निकल जाएगा। हमें सुनाना है, परमेश्वर की बातों को सुनाना, परमेश्वर के वचनों को सुनाना है और हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना और सुनाना दोनों काम करना है। हमें अविश्वासी की बातों को नहीं सुनना है खुदा के लोगों, क्योंकि जब हम अविश्वासी की बातों को सुनते हैं तो तुम्हारे अंदर वो बातें घुस जाती हैं। तो हमें करना क्या है? हमें विश्वास को बढ़ाना है। आज अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन अगर कोई दिक्कतों में है, कोई परेशानियों में है, तो खुद अपने आप दिक्कतों को बना के रखा है। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन उसके अंदर नहीं होंगे तो दिक्कतें एंट्री कर जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी। अगर किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां हैं, तो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे कि इसके पूर्व में हमने क्या किया है, हमने क्या देखा है, क्या सुना है, कहां पे बैठे थे, उसको जांचे और परखे। खुदा के लोगों, जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, जब अपने आप को परखेंगे कि हमने सुना क्या है। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई दिक्कतें आ गई हैं, कोई संकट आ गया है, कोई मुसीबत आ गई है, तो इससे साबित होता है कि आप कहीं ना कहीं संसार के लोगों की बातों को सुना, अविश्वास की तरफ गए हैं।
और वचन की तरफ ध्यान नहीं दिए। अगर ऐसा किसी के जीवन में कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो अपने आप को जांचे और परखे और परमेश्वर के वचनों को पढ़े और उन वचनों को हृदय की पटिया में लिख ले और पवित्र आत्मा से भर जाए। सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां सब निकल जाएंगी। विश्वास, परमेश्वर ने कहा है कि एक राई के दाने के बराबर अगर तू विश्वास करता है तो पहाड़ से कहेगा कि यहां से उखड़ करके समुद्र में जा लग, तो जा लगेगा। परमेश्वर ने एक राई के दाने के बराबर ही क्यों कहा? खुदा के लोगों, दाने तो बहुत हैं। मटर का दाना भी कह सकते थे, चना के दाना भी कह सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने राई के दाने को ही क्यों कहा? खुदा के लोगों, ये बात वचन के द्वारा आप पढ़िए और देखिए कि राई के दाने का ही उदाहरण परमेश्वर ने क्यों दिया कि अगर एक राई के दाने के बराबर अगर आपको परमेश्वर पे विश्वास है तो पेड़ से कहेगा उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो लग जाएगा। परमेश्वर ने राई के दाने को इसलिए कहा कि राई का दाना एकदम ठोस होता है, एकदम ठोस होता है, उसमें कोई मिलावटी नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी पोलापन नहीं होता है, एकदम ठोस होता है, एकदम ठोस। तो परमेश्वर ने राई के दाने को इसलिए कहा है एकदम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अगर राई के दाने के बराबर भी परमेश्वर पे विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ के समुद्र में लग जा, तो लग जाएगा। विश्वास हमारा आज कहां है? परमेश्वर जब नदी में जा रहे थे अपने चेलों के साथ तो तूफान आ गई और नाव डूबने लगी और चेले घबरा गए और चेलों ने परमेश्वर के पास गए कि परमेश्वर सो रहे थे। अरे परमेश्वर, आप सो रहे हैं, हम यहां मरे जा रहे हैं। परमेश्वर ने देखा तूफान बहुत तेज है, परमेश्वर ने उस तूफान से कहा ठहर जा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ठहर जा और वो तूफान ठहर गई। तो खुदा के लोगों, तब परमेश्वर ने कहा अरे अब विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तब परमेश्वर के चेलों ने कहा यदि ये तूफान भी परमेश्वर की बातों को मानती है, ये जल भी परमेश्वर की बातों को सुनती है, क्यों सुनती? कि परमेश्वर एकदम ठोस, पवित्र, ऐसा महान परमेश्वर इस जगत में ना कोई आया है ना कोई आएगा। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ खुदा के लोगों में कहता हूं कि अगर एक राई के दाने के बराबर भी आपके अंदर विश्वास है तो जिस भाई बहन बच्चे के लिए दुआ करोगे विश्वास के साथ, रोगी चंगा हो जाएगा, अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलेगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। विश्वास सबसे बड़ी बात है, विश्वास। खुदा के लोगों, आज हमारा विश्वास कहां है? हम किसकी सुन रहे हैं? कहां बैठते हैं? कहां चलते हैं? क्या कर रहे हैं? इसको हमें जांचना है, हमें परखना है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमारी चाल चलन क्या है। हमारी चाल चलन परमेश्वर की तरह होनी चाहिए। परमेश्वर हमारा पवित्र था, हमें पवित्र होना चाहिए। पवित्र जब हम होंगे और पवित्रता में रह करके ही हम परमेश्वर से बातें कह सकते हैं। परमेश्वर की तरह हमारे जैसे परमेश्वर बातें करता था अपने पिता से, तो हमें भी परमेश्वर से बातें करना चाहिए, परमेश्वर में बने रहना चाहिए पूर्ण विश्वास में। खुदा के लोगों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज जितने भी मसीह भाई बहन बच्चे हैं विश्वास में बने रहें। वो विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से और परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने से ही विश्वास आएगा। एक रोगी जब चंगा होता है तो कलीसिया में खड़े होकर के प्रचार अपने गवाही को देता है, उस गवाही के द्वारा विश्वास आता है, उस गवाही के द्वारा विश्वास आता है।
कि अगर ये चंगा हो सकता है तो मैं क्यों न चंगा हो जाऊंगा। इसलिए खुदा के लोगों, आपके जीवन में जो भी गवाहियां हों, उन गवाहियों को कलीसिया में दीजिए। उस विश्वास के द्वारा, विश्वास जब विश्वासी अपने विश्वास को बढ़ाता है और प्रचार करता है कि हमारा परमेश्वर ये काम कर रहा है। परमेश्वर ने लाजर से कहा, ए लाजर तू बाहर निकल आ, ए लाजर तू बाहर निकल आ। तो लाजर कफन सहित निकल आया। विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी बात, विश्वास। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम की महिमा करते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हो चुकी है। जो बीमार है वो सब चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर विश्वास मांगता है, पवित्रता मांगता है। परमेश्वर ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। खुदा के लोगों, पवित्रता पे चलिए। और विश्वास ऐसे नहीं आएगा, संसार की बातों से नहीं आने वाला है, संसार की बातों को सुनने से नहीं आने वाला है। अविश्वासी लोगों की अगर बातों को सुनोगे तो आप लोगों के जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य निकल जाएगी, आप खाली हो जाओगे, आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। अगर परमेश्वर चाहते हो कि परमेश्वर हमारे अंदर से, हमारे जीवन से बात करे, हमारे जीवन के द्वारा हजारों जिंदगियां बचाई जा सकें, तो परमेश्वर की बात, वचनों को सुने और वचनों को प्रचार करें और सुनाएं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही विश्वास बढ़ेगा। आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। जब पवित्र आत्मा से खुदा के लोग इस घर में जाओगे प्रचार के लिए, उस घर से शैतान निकल कर भाग जाएगा। जब आप घर से चलोगे, मात्र चलोगे, जिस घर के लिए चलोगे दुआ करके, खुदा के लोगों में पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि जब किसी के घर के लिए दुआ के लिए चलोगे और शैतान को पता हो जाता है कि मसीह का दास आ रहा है, वो वहां से पलायन कर जाता। तुम्हारे विश्वास को जानता है, बिल्कुल जानता है, वहां रोक नहीं सकता। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये वचन पढ़े जाने और सुने जाने में सबको आशीष मिले। जय मसीह।